हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए यूजुअल नॉट फाउंड का पार्ट 8 लेकर आया हूँ, जो इस ड्रामा का लास्ट एपिसोड है। तो चलिए वीडियो के एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। स्टोरी की स्टार्टिंग में मिंजे और उसके दो फ्रेंड्स को दिखाए जाते हैं। यहाँ पर उन लोग तीनों बैठ कर लंच कर रहे होते हैं और इधर मिंजो अकेले लंच कर रही होती है। तो यहाँ पर जीवान उनसे पूछती है आज वो उसके साथ हैंग आउट करने आई है, इसीलिए क्योंकि उन लोग दोनों अकेले पड़ जाएगी और मिंजो भी अकेले है। तो अब उसके फ्रेंड्स बोलती हैं क्या बातें कर रहे हो। और इधर जीवान को भी अब उनके बारे में समझ में आ रहा था, उनके फ्रेंड्स की सबके बारे में। उन लोग दोनों बस दिखावा करते हैं उनके फ्रेंड्स होने का, बट उन लोग दोनों रियली में उसके फ्रेंड्स नहीं हैं। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है जहाँ पर जीवान अपने मोबाइल चेक कर रही होती है। वहाँ पर हाइजीन का मिस कॉल और मैसेज आया होता है, बट वो उसका कोई रिप्लाई नहीं करती है और आगे जाने लगती है। यहाँ पर हाइजीन आता है जो उसे हेलो करता है, बट वो बोलती है कि हम लोग तो फ्रेंड्स नहीं, अब तुम मेरे पास किस लिए आए हो। तो हाइजीन बोलता है उसे सॉरी कहने के लिए आया। तो जीवान बोलती है कि तुम झूठ कह रहे हो, और फिर बोलती है कि तुम्हारा यहाँ पर आने के लिए ज़रूर कोई मकसद होगा। तो और बोलती है नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो जीवान बोल रही होती है कि मुझे लगता था हम लोग दोनों फ्रेंड्स हैं, पर मुझे पता नहीं था कि हम लोग सच में फ्रेंड्स हैं, और ये भी नहीं कि तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो। और वो बोलती है कि तुम्हें तो वो भी दिन अच्छा याद नहीं होगा जब हम लोग फर्स्ट डे मिले थे। तब अर्जुन बोलता है कि उसे अच्छे से पता है, और उस दिन भी जब हम लोग इस स्कूल में फर्स्ट डे मिले थे, बस उसने उसे बताया नहीं था और ऐसे प्रिटेंड किया था जैसे वो उसको नहीं जानता। तब और वो उसे बोलता है कि अगर मैं ऐसा नहीं करता तो तुम और भी गलत करती जाती, इसलिए मैं तुम्हें रोकना चाहता था। और ऐसा करके उसको भी बहुत ज़्यादा बुरा लगा, और यहाँ पर वो उसे फिर से सॉरी कहता है। तो यहाँ पर जीवान भी समझ जाती है कि उसने उसका कुछ गलत इंटेंशन से नहीं किया था, और यहाँ पर उन लोग के बीच फिर से फ्रेंडशिप हो जाती है। उसके बाद जीवान को दिखाया जाता है जो चाहयोजन के साथ डेट पे आई होती है। यहाँ पर चाहयोजन मिंजे के बारे में उसे बता रहा होता है कि उसके कारण उसका करियर ख़त्म होते होते बच गया, और ये भी कि उसने उसे बहुत ज़्यादा मुश्किल में डाल दिया था। और वो कहता है वो उसे एक बार लास्ट टाइम मिलना चाहता है, और वो उसे पूछना चाहता है कि उसने उसके साथ ऐसा क्यों किया। उसके बाद सेकंड मिंजो को दिखाया जाता है जहाँ पर वो बहुत ज़्यादा सैड बैठी होती है और उसे भूख भी लग रही होती है। तो वो और खाने के लिए जाती है, तो वहाँ पर उसे मिंजो को लेटर मिलता है जिसमें लिखा होता ये मैंने तुम्हारे लिए बनाया, तुम उसे खा लेना। और ये देखकर वो हैप्पी होती है, और इधर मिंजो उसका बाहर में वेट कर रही होती है, बट वो उसे बिना मिले वहाँ से जाने लगती है। तभी वहाँ पर सेकंड मिंजो आती है और वो उसे रोकती है। उसका दिखाया जाता है जहाँ पर दोनों बात कर रहे होते हैं, और यहाँ पर मिंजो उसे सॉरी करती है और फिर बोलती है उसे कुछ भी नहीं पता था उसके लाइफ के बारे में, कि वो इतना प्रॉब्लम से गुजरी है और उसे उसके बारे में कुछ भी नहीं पता, और इसलिए उसको बहुत ज़्यादा गिल्टी फील हो रहा है। तो यहाँ पर मिंजे बोलती है कि उसमें उसकी कोई गलती नहीं है, उसी ने उसको कुछ बताया नहीं था इसलिए। और इन लोग बात कर रहे होते हैं, तभी वहाँ पर मिंजे के मोबाइल में कॉल आती है जीवान की। तो जैसे उस कॉल को पिकअप करती है, तो वहाँ पर जीवान उससे हेल्प मांगती है, और इधर जीवान की तरफ दिखाया जाता है जहाँ पर वो उससे बात कर रही होती है। तभी वहाँ पर चाहयोजन आता है और फिर उसे बोलता है कि वो उसकी कॉल क्यों नहीं पिकअप कर रही थी। तो यहाँ पर जीवान बताती है कि वो एग्ज़ाम के स्टडी के लिए बिजी थी, इसलिए नहीं कर पाई। तो चाहयोजन पूछता है वो उसे मिंजो से कब मिलाने वाली है। तो यहाँ पर वो कोई बहाना करने लगती है। तो चाहयोजन बोलता है क्या उसके साथ मजाक कर रही है, उसने उसे कोई पागल समझ कर रखा है, और ये कहकर उसे गुस्सा करने लगता है। तब यहाँ पर दोनों मिंजे आती है, और यहाँ पर सेकंड मिंजो बोलती है कि तुम पहले भी अपना आवाज़ बढ़ा कर दूसरों को डराते थे और अभी भी तुम इस पर चिल्ला रहे हो। और तभी वहाँ पर मिंजो जीवान की तरफ जाती है और उसकी तरफ हाथ बढ़ाती है, और इधर वो उसके साथ खड़ी हो जाती है। और यहाँ पर चाहयोजन बोलता है वो अचानक उसकी लाइफ से क्यों डिसअपीयर हो गई थी, और फिर बोलती है कि उन्होंने बहुत लॉन्ग टाइम डेट किया और फिर भी उसके साथ ऐसा कि उसे छोड़कर चली गई। और फिर बोलता है कि उसे तुम हमेशा अपनी मनमानी करती आई हो, फिर भी मैं तुम्हें अभी भी लाइक करता हूँ। और यहाँ पर मिंजे होती है सेकंड मिंजो, वो बोलती है तुम मुझे लाइक करते हो, मुझे इस बात पर हंसी आ रही है। और फिर वो बोलती है कि चलो मैं तुम्हें सीधी सीधी बता देती हूँ। और फिर वो बोलती है कि अगर तुम्हें बेसबॉल खेलना नहीं आता तो तुम्हारा कोई फ्यूचर ही नहीं था, इसलिए मैंने तुम्हें जाने दिया, तुम्हें छोड़ दिया। और यहाँ पर वो उसे उसकी रिकॉर्डिंग सुनाती है जिसमें वो बोल रहा होता है कि मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ, तो तुम मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकती हो। और यहाँ पर वो उससे बोलती है अगर मैंने ये वॉइस तुम्हारे कोच को सुना दी तो तुम्हारा करियर लगता नहीं चलेगा, और जब उसे पता चलेगा तुम अपना प्रैक्टिस छोड़कर किसी दूसरे सिटी गर्ल से मिलने आ रहे हो तो तुम्हारा करियर तो पूरा चला जाएगा। और यहाँ पर उसका मुंह खुला का खुला ही रह जाता है, और ये यहाँ पर उसे सुनाकर चली जाती है।
उसके बाद इन लोग तीनों फ्रेंड्स का दिखाया जाता है, जहाँ वो सोंगसू बोल रहा होता है मुझे पता था तुम लोग लास्ट में मिल ही जाओगे। और उसके बाद इधर सेकंड मिंजू को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो जैसे ही क्लास में एंटर करते हैं सभी बॉयज़ उसे घूरे जा रहे होते हैं। और इधर जब वो इन तीनों फ्रेंड्स आगे आते हैं उन लोग भी उसे देखे जा रहे होते हैं। और उसके बाद दिखाया जाता है जहाँ पर योजिन जा रहा होता है, तब यहाँ पर उसके पीछे से मिंजू आती है और फिर बोलती है उससे कुछ बात करनी है। और यहाँ पर वो उसे बताती है कि वो जिस मिंजू को जानता है वो मिंजू नहीं है। और फिर वो बोलती है अगर तुम मुझे डिसअपॉइंट हो और या फिर तुम अभी मुझे लाइक नहीं करती हो तो वो समझ सकती है। तो यहाँ पर और उसे ये भी बोलती है कि मुझे लगा कि इस दूसरे को बताने से पहले मैं तुम्हें बता दूं। और उस यहाँ पर जो हाइजन बोलता है तो बोलता है ठीक है तब, और फिर बोलता है लेट्स स्टॉप। और ये सुनकर उसे लगता है कि शायद वो रिलेशनशिप ख़त्म करने की बात कर रहा है, और ये सोचकर वहाँ से जाने लगती है। तब यहाँ पर यूजिन उसे पीछे से पकड़ता है और फिर बोलता है कहाँ जा रही हो, मैंने तुम्हें कहा लेट्स स्टॉप बीइंग फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स बनना छोड़ देते हैं और अभी रिलेशनशिप में आते हैं। और इस उनको हैप्पी होती है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है जहाँ पर इन लोग दोनों जैसे क्लास में एंटर करते हैं सभी सेकंड मिंजू के बारे में गॉसिप करने लगते हैं। और यहाँ पर मिंजू चुप नहीं रहती और वो उन्हें उससे बोलती है क्या हुआ, कल वो उसके बारे में गॉसिप कर रहे थे आज सेकंड मिंजू। और फिर बोलती है नेक्स्ट किसका पारी है। और ये सुनकर जीवान हंसने लगती है। तभी वहाँ पर उन लोग के क्लास टीचर आते हैं और फिर वो उन्हें बोलते हैं क्या हल्ला हो रहा है, और सबको अपने सीट पर बैठने के लिए बोलते हैं। उसका दिखाया जाता है जहाँ पर उनके टीचर अटेंडेंस ले रहे होते हैं और यहाँ पर वो बोलते हैं योमिंजे, यहाँ पर मिंजे बोलती है तो वहाँ पर फिर से बोलते हैं योमिंजे, और यहाँ पर वो सेकंड मिंजो प्रेजेंट बोलती है। और यहाँ पर उसकी तरफ सर घूरते हैं और फिर बोलते हैं कि कल वो बिना नोटिस का एब्सेंट की हुई थी, जहाँ पर वो सॉरी करती है। और यहाँ पर वो टीचर बोलते हैं कि अगर अभी तुम वापस आ चुके हो तो तुम्हें ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा अगर तुम रैंक 1 में आना चाहती हो। और यहाँ पर वो हाँ करती है। और तो नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है यहाँ पर उन लोग दोनों टेरिस में खड़े होते हैं और यहाँ पर सेकंड मिंजो बोल रही होती है ये सारा प्रॉब्लम इस अकाउंट से स्टार्ट हुआ है, और वो इस अकाउंट को यहाँ पर डिलीट कर देती है। और इसी के साथ इस ड्रामा का हैप्पी एंडिंग होता है। तो गाइस जल्दी मिलेंगे किसी और न्यू ड्रामा के साथ, तो बाय बाय। 고마워. 내가 나도 모르게 달라질 수 있게.